नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको श्री राम के दिव्य धनुष कोदंड की 5 ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होंगी। यह धनुष केवल एक हथियार नहीं बल्कि भगवान राम के साहस, शक्ति और धर्म का प्रतीक है। वीडियो को अंत तक देखें और जानें इस धनुष से जुड़ी रोचक कथाएं। नाम और अर्थ। कोदंड भगवान राम के धनुष का नाम है। संस्कृत में कोदंड का अर्थ होता है धनुष। इसे सारंग भी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु के दिव्य धनुष का दूसरा नाम है। कोदंड का निर्माण। यह धनुष स्वर्गीय वास्तुकार और शस्त्र निर्माता विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था। इसे अद्भुत शक्तियों से परिपूर्ण किया गया था ताकि केवल एक सच्चा योद्धा ही इसे उठा सके। विशेषताएं। कोदंड एक दिव्य और शुभ धनुष था। यह 9 मास की गांठों से बना था और इसकी लंबाई 4 हाथ लगभग 6 फीट थी। इसकी खास बात यह थी कि इससे छोड़ा गया तीर हमेशा अपने लक्ष्य को भेदता था और फिर वापस आकर धनुषधारी के पास लौट आता था। राम का कोदंड से संबंध। भगवान राम को कोदंड पाणी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कोदंड के धारण करता। यह धनुष भगवान विष्णु का प्रतीक था और राम के अवतार में यह उनके साथ रहा। रामायण में भगवान राम को अक्सर इस धनुष के साथ दिखाया गया है, जो उनके साहस और धर्म के रक्षक होने का प्रतीक है। परशुराम की परीक्षा। रामायण की एक कहानी के अनुसार परशुराम ने भगवान राम को चुनौती दी कि वे इस धनुष को उठाएं और उसे संधान करें। राम ने इसे बिना किसी कठिनाई के खींचा और अपनी दिव्यता का प्रमाण दिया। तब परशुराम ने यह मान लिया कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं विष्णु का अवतार है। इसके बाद परशुराम ने यह धनुष राम को सौंप दिया। कोदंड और रामायण में इसका महत्व। यह धनुष केवल राम की शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई में उनका मुख्य हथियार था। रावण और उसके अनुयायियों का अंत करने के लिए राम ने इसी धनुष का इस्तेमाल किया। कोदंड की शक्ति। यह धनुष केवल अधर्मियों और असुरों को नुकसान पहुंचाता था। यह सुनिश्चित करता था कि इसका उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए हो। यह राम के न्यायप्रिय और धार्मिक व्यक्तित्व को दर्शाता है। कोदंड और अन्य धनुषों का अंतर। राम के पास कई धनुष थे, लेकिन कोदंड सबसे खास था। यह धनुष उनकी दिव्यता का प्रतीक था। शिव का धनुष पिनाक जहां राम ने तोड़ा, वहीं कोदंड उनकी शक्ति का साथी बनकर हर युद्ध में साथ रहा। स्वर्गारोहण और कोदंड। जब भगवान राम ने पृथ्वी छोड़ी और अपने दिव्य स्वरूप में लौटे, तो उन्होंने अपने धनुष को भी अपने साथ लिया। यह दिखाता है कि कोदंड केवल एक शस्त्र नहीं बल्कि उनकी दिव्यता का हिस्सा था। कोदंड और आधुनिक समय में इसकी पूजा। आज भी कई मंदिरों में भगवान राम को कोदंड के साथ पूजा जाता है। इसे भगवान राम के साहस और सत्य की विजय का प्रतीक माना जाता है। यह धनुष हमें सिखाता है कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म और सत्य की रक्षा के लिए होना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी श्री राम के कोदंड धनुष की 10 अद्भुत बातें। यह न केवल रामायण की गहराई को दर्शाती हैं, बल्कि हमें धर्म और सत्य की शक्ति का महत्व भी सिखाती हैं।
यह न केवल रामायण की गहराई को दर्शाती हैं बल्कि हमें धर्म महत्व भी सिखाती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।